नाजरीन, आप जो ये मायूस चेहरे देख रहे हैं, ये वो नीड बेस वर्कर्स हैं जो पिछले 8 सालों से तनख्वाहों से महरूम है। महकमा पीडीडी में काम कर रहे ये नीड बेस वर्कर्स जो पिछले 8 सालों से तनख्वाहों से महरूम हैं, आज फाका कशी पर मजबूर है। अगरचे ये लगातार दिन रात लोगों की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं और अपनी जान पर खेल कर लोगों को राहत पहुंचाते हैं, लेकिन हमारी सरकार की नाअहली की वजह से इन लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात ही मुश्किलात है और इनके बच्चे भी पढ़ने लिखने से महरूम हो गए हैं। कश्मीर क्राउन न्यूज़ डेस्क के लिए आरिफ भट्ट की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं इरफान तिलगामी। नाजरीन, अगरचे हम बात करें महकमे पीडीडी की, तो महकमे पीडीडी में जो फील्ड स्टाफ काम कर रहा है उसमें से तकरीबन 90% जो लोग हैं वो या तो नीड बेस हैं या फिर वो डेलीवेजर्स हैं। बहरहाल इस वक्त मेरे साथ उड़ी के दूर दराज इलाकों से वाबस्ता नीड बेस लेबर्स हैं जो कि लगातार इनके कहने के मुताबिक पिछले 8 सालों से तनख्वाहों के बगैर हैं, और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि इन्हें अगरचे इनमें से कई एक लोग 20 सालों से इस महकमे में काम कर रहे हैं, लेकिन इन्हें खाली आज तक 1 या 2 बार तनख्वाहें मिली है। बहरहाल हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ मुश्किलात है इनकी और क्या मसला इनको दरपेश आ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप आज खुद अंदाज़ा लगाएं, जो लोग पिछले 8 सालों से तनख्वाहों से महरूम हो उनका क्या हाल हुआ होगा। बहरहाल हम इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कबीर अहमद है, मैं सब डिवीज़न मोरा से हूँ। हमें 8 साल हो गए काम करते हुए, ना हमें पेमेंट है और ना हमें हमारा ऑनलाइन किया गया, और हम आज भी कंटिन्यू काम कर रहे हैं। तो हमारे ये अपील है कि एलजी साहब से हमें तनख्वाहें रिलीज़ की जाएं, और हमारे आप ये डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं, इसमें हमारा इफ़ेक्ट है 2012, और हमारी ये अपील है कि हमें हमारे डॉक्यूमेंट या तो चीफ़ ऑफिस भेजे जाते हैं, वहाँ से वापस नहीं आते हैं, और एग्ज़िन ऑफिस से मोरा नहीं जाते हैं। हमें इसी वजह से हमारा ऑनलाइन नहीं हुआ और हमें पेमेंट रिलीज़ नहीं की गई। इसलिए हम मेहरबानी करके हमें पेमेंट रिलीज़ की जाए और हमारा ऑनलाइन किया जाए। आप मुझे बताएं, क्या आप सब लोग पिछले 8 सालों से काम कर रहे हैं या कुछ लोगों को इसमें ज़्यादा वक्त हो गया? जी, इसमें मैं 8 साल से हूँ। जैसे ये 2014 के बंदे भी हैं और ये 2007 के हैं, 5 के हैं। इनका ए लिस्ट में भी नाम था, वो भी इनको कट गया। हमारा बी लिस्ट था, वो उसमें भी इनका नाम आया, मगर इनको भी तनख्वाह रिलीज़ नहीं हुई। इसलिए हम मेहरबानी करके हमें तनख्वाह रिलीज़ की जाए और हमारा ऑनलाइन सिस्टम किया जाए। मैं मोरा डिवीज़न से बोल रहा हूँ सर, उड़ी दर्ज कोर्ट का मोहम्मद अशरफ। मुझे 2005 से लगाया गया है काम में, अभी तक कुछ नहीं मिला है सर। लिहाजा ऐसी बात है, हमें पेमेंट होनी चाहिए, सैलरी होनी चाहिए। आप मुझे बताएं, फिर आप अपने अहलो अयाल को कैसे पालते हैं? ऐसे पालते हैं सर, क्या करें। तो आप गए थे इंजीनियर साहब के पास या किसी और ऑफिसर के पास? जो कागज़ भरे हैं सर, वो कागज़ गुम कर देते हैं। फोटो स्टेट साहब हमारे पास पड़े हैं। हमने सर आरटीआई भी किया है जनाब। मुझे लड़के भी लगा है, डेथ में लगा हूँ मैं, एसआरओ में। अब आप क्या चाहते हैं? बस पेमेंट होनी चाहिए सर, नहीं तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। ड्यूटी देते हैं 6 इलाके में, 2 ही डेली वेज, मैं और ये अकरम है कि हमारे पास परमानेंट मुलाजिम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 साल से हम काम कर रहे हैं। मैं डिपार्टमेंट से सब डिवीज़न मोरा से हम काम कर रहे हैं। इन्होंने हमें बोला कि आप काम करो, हम काम कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने हमें बोला कि आप शीट पे साइन करो। शीट पे हमने 2 बार साइन किया, इन्होंने हमें 2 बार पेमेंट की। उसके बाद आज तक हमें कोई पेमेंट नहीं हुई। हमें बोल रहे हैं हम जा रहे हैं चीफ ऑफिस, वहाँ से कागज़ लाते हैं, यहाँ से मोरा से वापस। अब हमने बोला इनको हमारे कागज़ दे दो, ये बोल रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है। फिर हमने किया आरटीआई, वहाँ से आरटीआई किया हमने, तो इन्होंने नवंबर में हमने आरटीआई किया। इसकी मियाद होती है 15 दिन। उसके बाद भी इन्होंने हमें कागज़ नहीं दिए वहाँ से। हमारे पास लिस्ट बनी हुई है, आई कार्ड है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास। हम काम कर रहे हैं, विंटर आता है, विंटर में भी हम, सर्दी में भी काम कर रहे हैं। हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है सर। इसी से हम कहना चाहते हैं कि एलजी साहब से भी गुजारिश है, चीफ साहब से भी गुजारिश है कि हमें इसका ऑनलाइन भी होना चाहिए और हमारी पेमेंट भी वागुजार होनी चाहिए। बोल रहे हो
कि आगे हमारे बच्चे क्या करेंगे। आज 8 साल हो गए हमें, जिस जगह उड़ी में या किसी जगह भी हमें लेकर जाते हैं, हमें काम करवाते हैं, सिर्फ बोलते हैं काम करो। हम काम करने के लिए कोई AEE हो या JEE हो, कोई भी हमें बताता है इंस्पेक्टर, हम चले जाते हैं, कभी हमने इनकार नहीं किया। अब पेमेंट भी हमें देते हैं, किस टाइप से देते हैं, 50,000 रुपये दिन के हिसाब से हमें पेमेंट मिलती है। अब जो हमें ये कागज़ जो है, जो भी फाइल हम किसी डिपार्टमेंट के पास या किसी जगह भी छोड़ते हैं, हमारी फाइल ही गुम हो जाती है। इसलिए हमें इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चे हैं इस वक्त, हमारे अगर आज तक हमने इन 8 सालों में किसी जगह मजदूरी की होती, हमने बच्चों को भी पढ़ाया होता, लेकिन इस वक्त हमारे बच्चे नंगे और भूखे मर रहे हैं। हम कहाँ जाएं, किस डिपार्टमेंट के पास जाएं। अब आप क्या चाहते हैं? यही बस मैं सर यही सब बोलते हैं कि आज तक हम कम से कम कुछ नहीं तो और भी लड़के हैं सर, और भी लड़के हैं, तो वो भी बताएंगे अपनी क्या हिसाब किताब है। इतने 8 सालों से हम काम करते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ बोलते हैं बस आप कागज़ लाओ, कागज़ छोड़ते हैं, बाद में 10 दिन के बाद जाते हैं, कागज़ मिलते ही नहीं है। बोलते हैं बस ITI करवाए तो कोई रिपोर्ट ही नहीं मिली। आज तक हम बैठे हैं, बोलते हैं नहीं जी आप एक काम करो, आप बैठे रहो, हमने पहले भी काम किया, आप कोई क्या कुछ कानूनी कोई कोर्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपका काम हम करेंगे, डिपार्टमेंट जाना है और हमारा काम जाना है। 8 सालों से आप इसी के इंतज़ार में, हमारा कुछ नहीं होने वाला। बहरहाल नाजरीन, आप लोगों ने खुद इन बेचारों की रुदाद सुनी। अगरचे यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से लेबर कोर्ट्स भी बनाए गए थे, हालांकि मैं आपको बता दूं कम से कम अगर इन बेचारों को 300 रुपये एक दिन के मिलने चाहिए, लेकिन इन्हें खाली 25 रुपये या फिर 50 रुपये एक दिन के मिलते हैं। और ये लोग लगातार पिछले 8 सालों से तनख्वाहों के बगैर काम कर रहे हैं। हालांकि आप लोगों ने खुद देखा होगा, जो भी परमानेंट मुलाजमीन हैं वो तो फिर काम नहीं करते हैं, वो घरों में बैठते हैं, लेकिन ये बेचारे दिन हो या रात हो हर वक्त आवाम की खिदमत के लिए खड़े होते हैं, हर वक्त आवाम की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। ये सब मुलाजमीन सब डिवीज़न मोहरा से वाबस्ता है और ये उड़ी के दूर दराज इलाकों में रहते हैं। बहरहाल इनके कहने के मुताबिक और मेरे ख्याल से आज चीफ इंजीनियर PDD को चाहिए कि वो ज़रूर इस मसले की तरफ ध्यान दे और इन बेचारों की जो सैलरी है वो वागुजार की जाए। और साथ ही साथ उनका एक और भी मसला है कि कुछ ऑनलाइन जो इनके वो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए, ताकि इन लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर क्राउन देखने के लिए। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी।